हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ आई स्टडी और मैं हूं अंजलि। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि संविधान सभा से संबंधित समितियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो संविधान सभा की समितियों के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की समिति गठित की गई थी। इसकी मांग सबसे पहले एम.एन. रॉय ने की थी 1934 में। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में मांग की कि संविधान का जो निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये मांग उन्होंने 1938 में रखी थी ब्रिटिश सरकार से, और उनकी इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में। इसके बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार जो है उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री जो कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एक अन्य सदस्य को संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ में भारत भेजा। और उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। इस जो ये प्रारूप प्रस्ताव लेकर ब्रिटिश मंत्रिमंडल भारत आया था, तो इसके प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो भारत को दो भागों में मतलब कि कुल मिला के वो पाकिस्तान की मांग चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। और साथ ही साथ वो जब अलग देश बनेगा तो उसकी अलग संविधान सभा भी होगी। भारत में एक और कैबिनेट मिशन भेजा गया। यह कैबिनेट मिशन 1946 में भेजा गया। तो जो कैबिनेट मिशन है इसका मतलब ये है कि आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन कब आया। तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। यहाँ पर आपको याद करने लायक जो चीज़ थी वो यही थी कि कैबिनेट मिशन कब आया भारत, तो यहाँ 1946 में आया। अब आगे बात करते हैं इस कैबिनेट मिशन की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो कैबिनेट मिशन की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली थी, एक तरह से कहो उन्होंने जो भी उनकी जो प्लानिंग थी उसमें जो भी की फीचर्स थे वो थे कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी चाहिए, यानी टोटल जो मेंबर हैं वो 389 होनी चाहिए। इसमें से 296 जो सीट हैं वो ब्रिटिश इंडिया के लिए हैं। 296 सीट रखी गई थी ब्रिटिश इंडिया के लिए, और 93 सीट रखी गई थी देसी रियासतों के लिए, जो यहाँ के प्रोविंस थे, जो राजा महाराजा थे, उनके लिए जो सीट रखी गई थी वो 93 सीट्स थी, एलोकेट की गई थी। दूसरी जो विशेषता थी वह था कि ये जो सीटों का एलोकेशन है वो जनसंख्या के रेशियो में किया जाएगा। ये पॉपुलेशन बेस्ड है कि हर प्रांत और जो देशी रियासत है वहाँ की पॉपुलेशन का रेशियो लिया जाएगा, उसके बेसिस पे सीट एलोकेट की जाएंगी। तो इसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया था वो ऐसा था कि एक सीट 10 लाख लोगों के बीच में एक सीट। ये हो गया दूसरा की फीचर। तीसरे की बात करें तो तीसरा की फीचर ऐसा था कि ब्रिटिश प्रोविंस थे उनके लिए जो सीटों का एलोकेशन किया गया था, जो सीटों का निर्धारण किया गया था, वो बेसिकली 3 समुदायों के जो पॉपुलेशन थी उसके रेशियो पर किया जाना था। ये 3 समुदाय थे। पहला था मुस्लिम, दूसरा था सिख, और तीसरा इसके सिवा जो बाकी भी बचते हैं वो सामान्य। इसमें हिंदू भी आते हैं, साथ ही साथ पारसी आएंगे, बौद्ध आएंगे, तो ये सामान्य में काउंट होते हैं। अब बात करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण कब किया गया। तो संविधान सभा का निर्माण हमारी जो इसकी पहली बैठक है वो हुई 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो कब हुई? वह हुई 9 दिसंबर 1946। इसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसकी वजह से इसके जो मेंबर्स थे पहली बैठक में, जो मेंबर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो 211 थे। ये जो सभा थी इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, उस
इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने की। इसके बाद जो इसके परमानेंट अध्यक्ष चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने 11 दिसंबर से कार्यकाल संभाला। तो जो परमानेंट अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे। उसमें से पहले उपाध्यक्ष थे डॉक्टर H.C. मुखर्जी। जो पहले उपाध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरे उपाध्यक्ष थे V.T. कृष्णामाचारी। दूसरे अध्यक्ष कौन हैं? तो दूसरे अध्यक्ष हैं V.T. कृष्णामाचारी। तो 2 उपाध्यक्ष कौन कौन हुए? पहले हैं डॉक्टर H.C. मुखर्जी और दूसरे हैं V.T. कृष्णामाचारी। आप H.C. V.T. से भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात आती है ये जो कमेटी बनाई गई थी ये कौन कौन सी कमेटी थी? तो बेसिकली जो बड़ी कमेटी, मेजर कमेटी की बात करें तो टोटल 8 कमेटी बनी थी और उसमें भी कुछ सब कमेटी भी थी। उसके अंदर भी सब कमेटीज़ का निर्माण किया गया था। तो उसमें हम पहले मेजर कमेटीज़ की बात करते हैं। तो पहली मेजर कमेटी है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग। हिंदी में इसको बोलेंगे हम राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी कमेटी है कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी ये प्रक्रिया विषयक जो नियम होते हैं उसके लिए जो कमेटी बनाई गई। इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरी कमेटी है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, यानी वित्त और स्टाफ से संबंधित जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथी कमेटी है स्टीयरिंग कमेटी, यानी संचालन समिति। इसके अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप यहाँ पर देखते हो कि यहाँ पर टोटल 4 मेजर कमेटी हैं जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप कैसे याद रखेंगे? पहले नेशनल फ्लैग से रिलेटेड जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी कमेटी है रूल्स ऑफ प्रोसीजर के लिए, यानी प्रक्रिया विषयक नियमों के लिए। इसके अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको आप एक साथ याद रख सकते हैं, स्टीयरिंग कमेटी को और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी को, यानी प्रक्रिया विषयक समिति और संचालन समिति। इन दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हैं। इसके सिवा तीसरी बचती है फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि नेशनल फ्लैग खरीदने के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है। इस तरीके से ये 4 कमेटी जो मेजर कमेटी हैं इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, थोड़े में ही मिस्टेक हो जाती है और हमारा 1 नंबर चला जाता है। अगली कमेटी की बात करें तो वो है यूनियन पावर्स कमेटी। यूनियन पावर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर्स कमेटी को हिंदी में अगर हम कहें तो हिंदी में ये कहलाती है संघीय शक्तियों संबंधी समिति। संघीय शक्तियों संबंधी समिति और इसके अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे भी कमेटी आएगी जो यूनियन से संबंधित कमेटी है, उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। चलिए अगली कमेटी की तरफ चलते हैं। अगली कमेटी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यानी संघीय संविधान से संबंधित जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो यहाँ पर आपने देखा कि यूनियन से संबंधित जो समितियाँ हैं, संघीय शक्तियों संबंधी समिति और संघीय संविधान संबंधी समिति, यूनियन पावर्स एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन दोनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। और अगली कमेटी है स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी है ये राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी कि राज्यों से किसी भी विषय पर कोई समझौता होना है तो उससे संबंधित जो समिति है उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड्स के तौर पे यूनियन और स्टेट इतना याद रखना है। यूनियन और स्टेट से आपको याद रखना है कि इस यूनियन और स्टेट्स जो कीवर्ड्स हैं, ये जो कमेटीज़ हैं इसके अध्यक्ष
पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगली कमेटी है हाउस कमेटी, आवास समिति। आवास समिति के अध्यक्ष हैं पी पट्टाभी सीतारमैया। अगली कमेटी है हाउस कमेटी और इसके अध्यक्ष हैं बी पट्टाभी सीतारमैया। अगली कमेटी है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो इस कमेटी यानी एडवाइजरी कमेटी जो सलाहकारी समिति थी मौलिक अधिकारों के लिए, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के लिए जो समिति सलाहकारी समिति गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगली कमेटी है कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के लिए और माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज के लिए। ध्यान रखिएगा ये एरियाज की बात हो रही है, समुदाय की बात नहीं हो रही है। तो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों के लिए और माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एरियाज एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इनके लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगली कमेटी की बात करें प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी प्रांतीय संविधान संबंधी समिति यानी राज्यों से संबंधित, प्रांतों से संबंधित जो भी नियम बनने हैं, जो भी संविधान का निर्माण होना है या उससे संबंधित जो भी बेसिकली रूल्स की बात हो रही है यहाँ पे, तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यानी राज्यों से संबंधित जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना है उसकी अध्यक्षता उस कमेटी की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ध्यान रखिएगा प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। अगली कमेटी है कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जीवी मावलंकर। इसकी अध्यक्षता किसने की है? फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, इसकी अध्यक्षता की है जीवी मावलंकर ने। कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के फंक्शंस के लिए जो भी कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने की थी। अगली कमेटी है स्पेशल कमेटी टू द एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। यह एक स्पेशल कमेटी थी, ध्यान रखिएगा, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को एग्जामिन करने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने की थी। आप इसको स्पेशल से भी याद रख सकते हैं, आप इसको ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन से भी याद रख सकते हैं, बट ये स्पेशल कमेटी है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप स्पेशल कमेटी से ही इसको याद रखें। स्पेशल कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। अगली कमेटी की बात करें तो अगली कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, इसे प्रारूप समिति कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कमेटी है। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति की अध्यक्षता बी आर अम्बेडकर ने की थी। किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने। प्रारूप समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बी आर अम्बेडकर ने। प्रारूप समिति का गठन यानी इसका फॉर्मेशन हुआ था 29 अगस्त 1947। तो इस कमेटी का जो गठन हुआ है वो हुआ 29 अगस्त 1947। इसको हेड किसने किया? बी आर अम्बेडकर ने। इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे, इसमें 7 सदस्य और भी थे, मतलब बी आर अम्बेडकर को काउंट करके टोटल 7 मेंबर्स थे, हेड को काउंट करके टोटल मेंबर्स 7 थे। अगली कमेटी की बात करें तो ये है माइनॉरिटीज सब कमेटी। ये अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उप समिति थी इसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की थी। किसने की थी? एच.सी. मुखर्जी ने। अल्पसंख्यकों से संबंधित जो उप समिति माइनॉरिटीज के लिए जो उप कमेटी बनाई गई थी उसकी अध्यक्षता एच.सी. मुखर्जी ने की थी। ध्यान रखिएगा सब कमेटी की बात हो रही है। अगली कमेटी पर चलते हैं। अगली कमेटी है फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, मौलिक अधिकारों से संबंधित जो उप समिति, उसकी अध्यक्षता जी.बी. कृपलानी ने की थी। जैसा कि हमने पहले देखा कि यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे 5 सब कमेटी बनाई गई थी। अभी आपने इसके पहले देखा कि वो थी माइनॉरिटीज़ के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो बनाई गई थी
उसकी अध्यक्षता H.C. मुखर्जी ने की थी। मौलिक अधिकारों के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उप समिति बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता J.B. कृपलानी ने की है। फंडामेंटल राइट्स के लिए जो सब कमेटी बनाई गई उसकी अध्यक्षता किसने की है? J.B. कृपलानी ने, क्योंकि हमको पता है जो इसकी मेन कमेटी है उसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। अब बात आती है कि उसके अंदर दो सब कमेटीज जो बनी थी उनकी अध्यक्षता किसने की है? तो माइनॉरिटीज़ के लिए जो सब कमेटी बनी उसकी अध्यक्षता करी H.C. मुखर्जी ने, और जो दूसरी फंडामेंटल राइट्स के लिए सब कमेटी बनी उसकी अध्यक्षता J.B. कृपलानी। अगली कमेटी है एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, यानी पूर्णतः आंशिक रूप से जो छूटे हुए क्षेत्र है उनके लिए जो कमेटी बनी उसकी अध्यक्षता A.B. ठक्कर ने की थी। ध्यान रखिएगा, एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड, पूर्णतः आंशिक तौर पर छोड़े गए जो क्षेत्र थे उस कमेटी की अध्यक्षता किसने की? A.B. ठक्कर ने। अगली कमेटी है नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, यानी उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र जो है, तो उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र और साथ ही साथ लेकिन उसमें असम को छोड़ा गया है, उसके लिए पूर्णतः आंशिक वहाँ पर जो पूर्णतः आंशिक रूप से जो एरिया छोड़े गए हैं, इन विषयों के लिए जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलोई थे। तो आप इसको नॉर्थ ईस्ट से सीधे आप मतलब नॉर्थ ईस्ट की वर्ड लेके याद रख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए जो सब कमेटी बनी थी उसकी अध्यक्षता गोपीनाथ बोरदोलोई ने की थी। अगली कमेटी है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, उसकी अध्यक्षता K.M. मुंशी ने की थी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी की अध्यक्षता किसने की थी? K.M. मुंशी ने। K.M. मुंशी जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें मेंबर थे, जो 7 मेंबर्स ड्राफ्ट कमेटी के लिए अपॉइंट हुए थे उसमें से एक मेंबर डॉक्टर K.M. मुंशी भी थे। सो फ्रेंड्स, ये बात हुई संविधान सभा की समितियों के बारे में।